गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं देवदास, जिसमें पारो भी होगी और संभव भी होगा। लेकिन ये देवदास जो है हिंदी की जो पुस्तक है उसमें एक कथा है, कहानी है, और इसके लेखिका हैं, उनका नाम है ममता कालिका। ममता कालिका का बेसिकली जन्म जो है 1940 में मथुरा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और इन्होंने अध्ययन के लिए भारत के अन्य प्रदेशों में भी, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, जैसे जगहों पर अध्ययन किया है। और ये अध्ययन की कहानी है। एक्चुअली जो संभव लड़का है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए पास है, एमए में अध्ययन कर रहा है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। लड़का शरीफ है लेकिन लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। कैसे होता है ये तो हम लोग पूरे अध्ययन के उपरांत जाएंगे। तो ये कहानी है गंगा घाट की। गंगा घाट मतलब आप समझ सकते हैं बनारस। और इस कहानी में बहुत सारे पात्र हैं और ये कहानी उस समय शुरू की गई है जब शाम का समय होता है, सांझ का बेला। और अगर आप किसी भी नदी के तट पे शाम के समय चले जाओ तो पानी का जो रंग है ना बदलते रहेगा, क्योंकि लाइटिंग का सीधा प्रभाव उससे पड़ता है। तो ये शाम की कहानी है। और दिया बाती का समय, अगर आप लोग पलामू में रहने वाले हो तो हर घर में सजवल दिखाने की परंपरा है, शाम को दिया जलाने की परंपरा है। घर की जो बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, भाभियां होती हैं, तो या जो भी महिलाएं होती हैं अक्सर शाम को पूजा करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, ये काम पुरुष भी कर सकते। तो शाम के 5 बज रहे हैं और फूलों के दोने बिक रहे हैं। फूल का दोना में फूल, ताकि चढ़ावा चढ़ाया जा सके। क्योंकि देखो, अगर आप जाते हो कहीं पे, खास करके तीर्थ स्थल पे, तो आपकी कुछ न कुछ मनोकामनाएं होती। तो संभव के साथ वही घटना था। उसकी नानी माँ बोली थी कि 100 रुपये तुमको चढ़ाना है। कुछ मनोकामना था, 100 रुपये का कहानी था। अरे 100 रुपये का प्यार जो है देखते हैं क्या। तो फूल का दोना एक बार बिक रहा था, समय था 5 बजे। लेकिन जैसे जैसे आरती का करीब समय आया, वो फूल का जो दोना एक बार बिक रहा था, इसकी कीमत 2 रुपये कर दी गई। और इससे भी भक्तों को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि भक्तों को फूल मिल रहा था। 2 रुपये कीमत की बात नहीं थी, क्योंकि भाई पूजा करने का है, मनोकामना की बात है, तो 1 रुपये में 2 रुपये मिलेगा, दिक्कत क्या है, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेके आते हैं और 2-2 रुपये का फूल को खरीद लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और इसी बीच भाई गंगा सभा का आयोजन है, बड़ी सी आरती हो रही है, तो वहां वॉलंटियर्स की जरूरत होगी। तो खाकी वाले कपड़े में स्वयंसेवक काफी दिख रहे हैं वहां पे और मुस्तैदी से घूम रहे हैं। और वहां पे स्पेशल आरती के लिए भी कुछ लोगों ने बोल रखा है। स्पेशल आरती का जो रेट है वहां की वो कितना था, अगर आप लोगों को बताया गया था, तो 151 रुपया में या 101 रुपया में स्पेशल आरती का व्यवस्था किया गया था। 101 और 151 2 दरें वहां थी, बाकी कॉमन आरती थी। स्पेशल आरती का रेट कितना था, 101। पंडित जी लोग इंतजार कर रहे थे आरती का, हाथ में अंगूठा ले हुए, गमछा बोलते हैं, और नीलांबर था ना, नीलांजलि 5 पल्ला नीलांजलि था, जिसमें घी भरे हुए थे, बत्तियां लगी हुई थी। और उसके बाद आरती का समय भी आता है, आरतियां जलाई जाती हैं। आरती जब जलाई जाती है तो पूरा आप समझ सकते हैं कि अगर लाखों दिए बत्ती अगर नदी के तट पे जले तो कैसा माहौल हो, तो काफी खुशनुमा माहौल होता है। और उसी बीच जो महिलाएं हैं जिनकी मनोकामना होती है, वो फूल लिए थे, फूल में दिया जला के, सिक्के लगा के डाल देते हैं गंगा में, गंगा माँ को अर्पित कर देते हैं। और जब अर्पित कर देते हैं तो वहां जो गोताखोर होते हैं वो उनको उनपे लपकते हैं और उनके सिक्के निकाल के मुंह में भर लेते हैं। एक्चुअली उनका दिन भर यही काम है, वो सिक्के को निकालते हैं, मुंह में भरते हैं और 20-40 सिक्के एक बार में लेते हैं। और फिर उनकी जो पत्नी है, बेटियां हैं, वो उसको करेंसी में, नोट में एक्सचेंज कर लेती हैं। किस घाट पे?
घाट का क्या नाम था? Fish. हाँ, कुशा घाट। Usha. कुशा घाट था ना? तो एकाएक सैकड़ों दिए जल उठते हैं, उसके बाद फूल अर्पित करते हैं। इसमें कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो 21-21 दियों का 21-21 फूल का जो दोना है उसको अर्पित करती थी। तो उसमें एक महिला थी, वो अपने पुरुष मित्र से के लिए मनोकामना रखी थी, तो वो भाई उसका एक हो गया। किसी ने अपनी बहू के लिए रखा था, किसी को बहू मिल गया, किसी को पत्नी मिल गई, किसी को गर्लफ्रेंड मिल गई, किसी को बॉयफ्रेंड मिल गया, किसी को पोता हो गया, किसी को नाती हो गया। मतलब सबका मनोकामना अलग अलग होगा ना। मान लो किसी का बिल्कुल बीमार है, बीमारी ठीक हो गया, कोई मना रहा है कि मेरा दुश्मन मर गया। अरे मनोकामना कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो कहने का मतलब है कि अब कोई कहता है कि हम 11 नारियल फोड़ेंगे, कोई बोलता है 21 नारियल फोड़ेंगे। तो वैसे ही है कि भाई हम एक फूल का खाली चढ़ाएंगे, कोई बोलता है कि 21 का चढ़ाएंगे। तो वैसे ही चल रहा था। उसी बीच एक गंगा पुत्र नाम का गोताखोर जंप कर जाता है। अब जंप करता है वहां तक तो ठीक था, लेकिन जंप करने के बाद होता है कान, जो डोना में फूल प्रवाहित किया जा रहा था, उसमें सिक्के थे। तो जंप किसने किया था? सिक्के के लिए। लेकिन उसको ध्यान नहीं रहा, उसमें दिए भी जल रहे थे, और एक महिला ने 21 दियों को जलाया था, और वो थोड़ा सा धकेल के भेजी थी कि इसको पकड़ ना पाए। ठीक है, तो पकड़ ना पाएगा, जगह धकेल दी और ये जंप किया, बस दिक्कत हो गया, ससुरा के लंगोटी में आग लग गया। अब बताओ, लंगोटी में आग लग जाएगा तो उतना भीड़ में, मैंने बड़ा आप लोग को हंसी आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ आप लोग की बात नहीं है, गंगा घाट के जितने लोग से सबको हंसी आ गई। अब बेचारा राजेश सर में क्या करे, गंगा में बैठ गया, माँ गंगा में बैठ गया, और जब बैठ गया, इसलिए उसके लिए रोज की बात थी। बाकी लोगों को हंस लगा के उसको घंटा को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गंगा मैया ही उसका जीवन भी थी और जीविका उपार्जन का साधन भी। क्योंकि गंगा पुत्र की पत्नी और बेटी बाहर में जाके 85 रुपया में 100, 80 रुपया में 100 एक्सचेंज ऑफर चलाती थी, सिक्के को नोट से कन्वर्ट करती थी। हाँ, 85 कर दिया 80। तो ये सब हुआ। उसके बाद जो दोने थे, उसके फूल वाले दोने का कीमत कम हो गया, 1 रुपया हो गया। उसी की चिंती होती है संभव की। तो एक्चुअली वहां क्या था कि जितने पंडे होते थे, वो सभी पंडे अपने भक्तों का चप्पल, जूता, कपड़ा का रक्षा करते थे जब वो नहाने जाते थे। और भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में है कि अगर आपको आरती करनी है, अर्घ देना है, तो महिलाएं बेसिकली, वैसे पुरुष भी, महिलाएं बेसिकली जब स्नान कर लेती हैं, तो स्नान करने के बाद जो है कपड़े गीले ही रखती हैं, वो कपड़े नहीं बदलती हैं जब तक आरती वारती या जो अर्घ का काम है वो ना हो। तो वहां भी जितनी महिलाएं स्नान कर रही थी सभी गीले कपड़ों में थी, और जो पंडा थे वहां पे वो चप्पल के कपड़े, उनके जो भी वस्तुएं थी, उनके जो सामान थे उसको देख रेख कर रहे थे। अब संभव को तैरने आता नहीं था, सीधा साधा मासूम सा लगा था। वो बेचारा नहाने गया। अब नहाने गया तो मान चलो रंग से थोड़ा सा सांवला था, तो सोचा कि अब रोज रोज कहाँ नहाना है, गंगा ही किए हैं, नहा लेते हैं तो आधे गोर हो जाएंगे। अब हो गया तो मतलब निकल ही नहीं रहा है। अब पंडा को टेंशन हो गया कि कितना देर चप्पल देखे, कहीं निकलने के चक्कर में निकल तो नहीं गया। अब वो बेचारा पूरा गंगा में डुबकी लगा कैसे से भगा रहा है। जानते हो क्या किया था? नहीं जानते। सादा कागज लिया, इनमें पढ़ा लिखा था, गंवार नहीं था, तो सादा कागज लिया और उसमें वो शैम्पू ले लिया गोर होने में, और शैम्पूया के कागज में से रगड़ दिया, चिपका लिया, और उसको चिपका के उसको कैंची से काट लिया और उसको रख लिया था। अब मायका होगा निकाल कर रगड़ रहा, पूरा फिनिशिंग कर दिया गंगा नदी में। लेकिन अलाउ नहीं है। तो कागज लेके गया था, शैम्पू लेके थोड़े गया था, वो तो कागज लेके गया था। पूरा ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के गोर होने का प्रयास किया। बहुत देर बाद निकलता है
तो पंडा उनका नाम क्या था? आपके पंडा मंगल पांडा। तो उनके जो पंडा थे उसका नाम था मंगल पांडा। तो मंगल पांडा कहते हैं कि जजमान आप तो निकल गए, हमको तो लगा कि आप निकल ही गए, हमको तो टेंशन हो गया। तो बेचारा संभव जो है वो क्या करता, तो चिहारा दांत दुगो, कुछ बोला नहीं। दांत चिहारा में समझते हो ना, करिया आदमी अगर दांत चिहार दे तो समझ लो कि एकदम बेपासा पशु लगे सुंदर। प्लस लाइन मारा। हाँ, मतलब अगर सांवली लड़कियां या सांवले लड़के अगर मुस्कुरा दें तो उनकी खूबसूरती में आग चांद लग जाता है, चाहे तुम्हारा बातें खत्म कर। अगर ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें चरक मार्कर से लिखेंगे तो कुछ सुझेगा, लेकिन अगर इसमें करिया मार्कर से लिख दिए तो सोचो कितना रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब वो संभव मुस्कुराया ना दांत चिहार के, तो चार उसका मोती सा जो दांत था एकदम फ्लैशलाइट का काम। में नहीं दिख रहा है। उसके बाद आरती वारती का जो प्रोग्राम था, आरती वारती हुआ, माँ गंगा की आरती हुई, और उससे जो था वो गर्म हो गया, तो पंडित जी लोग गंगा में उसको ठंडा करने का प्रयास करते। इसके बाद पंडित जी लोग थक गए तो भाई आवाज उनका धीरे धीरे कम होने लगा। उधर साउंड सिस्टम लगा हुआ था, उसमें से लता मंगेशकर की आवाज में गाना बजने लगा, जय जगदीश हरे, ठीक है। और जय जगदीश हरे की आवाज बजती है, कोई बोलने लगता है सर आप उदास का है, मैं कहानी से रिलेट नहीं कर रहा खुद को, पता ना। देखिए भाई, अगर आप लोग कोई कहानी से रिलेट अपने आप को कर रहे हैं, तो एक कहानी जो है आपके पुस्तक की है, उसमें मैंने कुछ काल्पनिक बातें जोड़ी है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो उसके बाद पंडित जी कपड़ा वपड़ा पहना, बेचारा कपड़ा पहना तो जो इसका कक्षा था, कक्षा मतलब क्लासरूम में, कक्षा मतलब अंडर गारमेंट्स होता है, जान गया तो पहनवे नहीं किया, जिंगल था तो सोचा कि भिंगला बात पहनेगा तो खतरा उसका होता है, तो पहना नहीं, उसको पोटली में डाल दिया। उसके बाद जाने लगा। पंडित जी का है कि जजमान तिलक लगाओ, बेटा का मंगल बोला पंडा लगा, अरे मंगल बोला, मंगल पंडा बोला बहुत हो कि बेटा या जजमान जो भी हो कि तिलक लगा लो, क्योंकि बिना तिलक का स्नान अधूरा होता है, और तिलक चंदन का होना है। देख लो स्वाति तिलक चंदन का लगा क्या है। हाँ, तो अगर आप रोज मतलब पानी से उछल लिए तो स्नान नहीं कहें, उसको कहा जाएगा स्वच्छता अभियान। स्नान का मतलब है कि नहाने के बाद आप चंदन का तिलक लगाइए। सम्राट अकबर भी लगाता। तिलक हमारी पहचान है, हमारी सभ्यता की पहचान है। तो पंडित जी कहे या पंडित जी कहे या मंगल जी कहे, जो भी आप कहना चाहते हो, कि बेटा तिलक लगा लो, तिलक के बिना स्नान अधूरा होता है। तो मुस्कुराते हैं तिलक लगाता है। उसके बाद तिलक लगा दिया तो वापस सीढ़ी पे चढ़ रहा था, तो पौड़ी का थोड़ा सा मंदिर, तो मंदिर तो पंडित जी कहे कि मैं यहाँ दर्शन तो कर दो। एक्चुअली क्या था ना कि संभव पढ़ाई लिखाई से जुड़ा व्यक्ति था, उसको बहुत ज्यादा धार्मिक चीजों में मतलब नहीं थी। अब जैसे मान चलो कि संभव को जो दिया फूला पताई में फूल रखना था तो सीधे रख दिया, लेकिन जो बाकी महिलाएं रखती थी वो इस तरह रखती थी कि वो दिया का जो फूल का जो दोना है ना, वो इछलाते हुए, बरखाते हुए, मुस्कुराते हुए, लचकाते हुए करते, चाहे कोई को तक हो या गंगा को तो उसका सिक्का ना निकाल सके। नहीं समझे? पानी जो है ना हिलता डुलता है, गंगा तो काफी बड़ी नदी है ना, तो वो गति में रहती है, प्रवाहित होती है। उसमें अगर फूल अगर कोई दोना रखोगे, चाहे नावे रख दोगे, तो इटलाएगा, बलखाएगा, लचकाएगा, महकाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? सांप की तरह ऐसे ऐसे। हाँ, अब उसको कोई फिल्मी गीत का सॉन्ग मानना इस सच्चाई है। तो ये तो हो गया कि दर्शन करने के लिए बोला, संभव ठठक गया, क्योंकि उसका इसमें कोई आस्था वास्था का बात था नहीं।
वो बेसिकली पढ़ने लिखने वाला सीधा साधा लड़का था। वो आया इसलिए था कि उसकी नानी बोली थी कि सवाल उठा जाकर चढ़ाते हैं। तो संभव वहां पे ठहर गया, रुक गया। मंदिर में 20 आने चढ़ाने की बात उसकी नानी ने कही थी। कितना? 20 आने मतलब कितना होता है? 100 रुपया। तो बेसिकली सोचा कि चलो रुक जाते हैं, दर्शन भी हो जाएगा, का चढ़ा भी देंगे। तो संभव जो है कुर्ते के जेब से में हाथ डालता है, और हाथ डाल के क्या करता है, 1 रुपए का नोट तो मिल गया, चवन्नी उसके पास मिल नहीं रहा था। तो खोजने का कोशिश किया, चवन्नी मिला नहीं मिला। तो संभव फैला तो पूरा खपोरा कहीं सबूत नहीं मिला। तो पुजारी जो है उसका परेशानी को टाल दिया। 1 रुपया इसको मिल गया, चवन्नी नहीं मिल रहा है, ये बहुत बेचारा परेशान है। तो बोला कि इधर आओ, दे रोजगारी। मतलब उसको पुजारी बोलता है कि आओ तुमको चेंज देते हैं, तुमको 100 रुपये चढ़ाना 2 रुपया दोगे, 75 पैसे वापस कर देंगे। तो पुजारी बोला तो संभव छेड़ता हुआ 1 का नोट जेब में रख के 2 का नोट निकाला। 1 का नोट जेब में रख के 2 का नोट निकाल लेता है। और जब 2 का नोट निकाला तो पुजारी जी ने चनामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधा। कलावा होता नहीं बोला, ये उसको बांधा। अब उसी के लेवल में वो लड़की खड़ा था, सॉरी खड़ी थी, एकदम सुंदर सुशील, गुलाबी कलर का साड़ी पहने हुए, नहा के आई थी, कपड़ा भी भीगा हुआ था। और दोनों इतने पास खड़े थे कि लड़की के साड़ी से लड़का का कुर्ता भीग जा रहा, और बाल जो उसका भीगा हुआ ब्लैक कलर का, लग रहा था कि उसके पीठ पे जो है ना करिया कलर का टॉल एकदम चमक रहा है, एलईडी लाइट करिया वाला चमक रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक था, कहे कि उसे संभव को कुछ पता नहीं था। लेकिन एक्चुअली संभव का नाम ही है संभव देवदास। इसे ध्यान रखना। तो आगे से देवदास कहेंगे तो संभव समझ आना। हम अगर देवदास कहेंगे तो आप संभव समझ जाइएगा, इसका टाइटल देवदास है, नाम संभव। तो देवदास को कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी पारों का पतला सा नाजुक सा एकदम मुलायम सा हाथ आगे बढ़ता है कलावा बनवाने के लिए। अब इसको हाथ दिखता है ना, सुंदर सा मुलायम सा सॉफ्ट सा, इस ससुरा करिया था वो दिखता है, देख के थोड़ा सा गड़बड़ाता है। ऐसे भी आजकल लड़का जानिए रहे हो, पढ़ाई में कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन कहानी में मजा ले रहा है सब। सबके चेहरे पे देखो स्माइल है। अब कुछ लोग इतना फील कर ले रहे हैं कि स्माइलो गायब हो गया। और इसमें भी बोरिंग 12 मासा। 12 मासा तो मतलब एक और किसी चैप्टर में है, उसको तो खैर पढ़ना ही मुश्किल का। खैर, तो उसके गुलाबी आंचल से देवदास का जो कुर्ता का कोट था वो गीला हो रहा था, और लड़की के लंबे गीले बाल जो थे वो पीठ पर काले चमकीले सॉल की तरह चमक रहे थे, जैसे करिया कलर का एलईडी बल्ब। ठीक है। अब हुआ था, यहाँ पे हो गया कांड। कांड का होता है कि लड़की जो है बड़ा सुंदर थी, सुंदर रहेगी तो सुशील भी रहेगी, क्योंकि अगर लड़की सुशील नहीं तो सुंदर नहीं हो सकती। लड़की की सौंदर्य जो है उसकी सुशीलता से प्रमाणित होता है। आजकल का जो लड़की का सौंदर्य जो है ना, क्रीम पाउडर और क्या बोलते हैं, विशाल कहता है नेरो लेग पैंट, वाल फूटी पे डिपेंड है। लेकिन लड़की तभी सुंदर है जब उसमें शालीनता है, सौम्यता है, मधुरता है। तो लड़की शालीन, सौम्य और मधुर थी, जिसके चलते इसको सुंदर लगे। अब सुंदर लगने के बाद मेन कांड करते हैं पंडित जी। देवदास कुछ नहीं किया। देवदास निहायत सीधा साधा लड़का था, एमए पास करने के बाद उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं। लेकिन पंडित जी कांड कर देते हैं। पंडित जी को लगता है कि दोनों पति पत्नी आए। हाँ, तो लड़की कहती है, क्या कहती है, पता। लड़की कहती है कि पंडित जी आज की आरती हो चुकी, क्या करे, हमें देर हो गई, आप लोग आओ आरती में वहां पे शामिल नहीं हो पाई थी। तो बोले कि अब आरती हो चुकी, क्या करें, देर हो गई। तो पुजारी कहता है कि इसमें क्या है,
हम यहाँ किराया दे रहे हैं, वहां आरती हो गया, हम यहाँ से किराया दे रहे हैं। क्या कराना है? संकल्प कराना है, कल्याण कराना है, कल्याण का संकल्प कराना है, कोनो मन्नत मांगना है कि खाली आरती कराना है? बताओ, हम यहाँ करा रहे हैं। नहीं, हम कल आरती की बेला में आएंगे। लड़की कहे बोले कि हमको आरती नहीं कराना है, कल आरती का समय था, वो हम आके आरती के टाइम में शामिल हुए। तो देवदास इंतजार में था, देवदास कभी इंतजार में था, लड़की के इंतजार में था। तो हमेशा गलत सोच, लड़का के 2 रुपया फंसल गया था देवदास का, तो गलत बताया। देवदास का 2 रुपया लगा हुआ था। नानी माँ बोली थी 20 आना देने के लिए, अपने 7 रुपया देने के लिए, तो 12 आना वापस करेगा ना, 75 पैसा। तो 75 पैसा की इंतजार में था। फिर जो मेगन ब्रांड बताया सब अंदर लगा। अब पांडे जी सुंदर लड़की के देख के बुला गए, 12 आना ऑप्शन ही कर रहा है। पुजारी जो था वो बुला के आके पैसा देना है। अच्छा, लड़की क्या बोली, ध्यान दिया? हम कल आके आरती करवा लेंगे। अब व्हाट्सएप आजकल इतना जनरेट हो गया है कि घूम करने का आदत। अब वो लड़की हम बोली ना, तो पंडित जी समझे कि हम, मैंने लड़की और लड़का दोनों हम, मैं वहां नहीं था। अब पति समझ ली, तो जब वो लड़की प्रणाम की तो इनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद क्या देते हैं कि सदा सुखी रहो, तू तो नहाओ पुतो फलो, सदा सुहागन रहो, और जब भी आना तो दोनों साथ आना। अब ऐसा कांड हुआ तो देखो, लड़का तो सीधा साधा था, देवदास मुझे मकबका गया कि मेरा शादी कब हुआ भाई, मैं लड़की पका गए कि हमारा ब्याह कब हुआ। मतलब लड़का लड़की दोनों अब पका जाती है, क्योंकि दोनों में एक दूसरे को कोई जानता तक नहीं, ठीक है। तो आगे पका के दोनों अलग हो गए। अब कोइंसिडेंस देखिए, जब आपको आपकी बर्बादी का समय आएगा तो पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाएगी बर्बाद करने के लिए। अगर शिद्दत से किसी बर्बादी को चाहो तो पूरी कायनात आपकी बर्बादी को मिला देती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से कांड हुआ सब क्या किया, ये सब यहाँ चप्पल रखा था वो एक जगह रखा है, अब टोकन लेके गया तो चप्पल लेने चला गया। अब लड़का सोच रहा है कि लड़की फॉलो कर रही है, लड़की सोच रही है कि लड़का फॉलो कर रहा है। अक्सर ये सब कोइंसिडेंस था, लेकिन ऐसा था ही नहीं। तो चप्पल लेने गया, अब चप्पल लेने गया तो फिर दोनों की नजरें जो है इनायत हो गई, एक दूसरे की नजरें टकरा गई, ठीक है। तो जब नजरें टकरा गए तो समझ रहे हो ना, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। देखो आप लोगों को मजाक लग रहा है, तो देखिए मैं अपने सामने पुस्तक रखा हूँ और ये कहानी है और आप लोगों को परीक्षा में आना है। और ये अंतरा पुस्तक जो है इसके भाग 2 का ये कहानी है, और कहानी का नाम है दूसरा देवदास, और इसकी लेखिका है ममता कालिया। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के व्यू से इसलिए बता रहे हैं कि आपको कहानी समझ में आए और मजा आए। आप इसको बार बार देखें, जब भी आप अगर देखो एक आध कहानी लाइफ में ऐसा होना चाहिए ना कि पढ़ने का मन ना करे तो उसको पढ़ ली जाती, या बोर होने का मन करे या लगे कि जिंदगी में टेंशन आया है तो याद करो। हमको कभी भी लगता है कि लाइफ में बहुत इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने एक पीडीएफ बहुत संभाल के रखा है, 2 पीडीएफ दरअसल, एक है 12th फेल मनोज शर्मा की, मैं उसे पढ़ लेता हूँ, और दूसरा है हाफ गर्लफ्रेंड, नहीं चेतन भगत, नहीं पुस्तक की मैं बात, नोवेल है दोनों। मूवी में तो बहुत ये हाफ गर्लफ्रेंड एक नोवेल है चेतन भगत की, और एक 12th फेल मनोज शर्मा की पुस्तक है, जिसमें मूवी बाद है। भाई मूवी में कुछ आपको समझ नहीं आएगा, वो नोवेल बेसिकली मैं सब बच्चों को पीडीएफ देता हूँ कि आपको पढ़ो, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है। तो वैसे ही इस कहानी को हम फंसे एंटरटेनिंग बना रहे हैं ताकि आपको मजा आए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी से दे, ठीक है। अब समस्या क्या है कि आंखों ही आंखों में टकरा गया, नजर तो टकरा गया, तो
है, प्यार हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, आगे देखते हैं होगा कि नहीं। अब लड़का जो है माने देवदास ये कहना चाहता है छौड़ी से, छौड़ी का नाम पता नहीं है लेकिन, तो छौड़ी से कहना क्या चाहता है कि देखिए पंडित जी जो बोले उसमें मेरा कोई गलती नहीं। पंडित जी अपना मने बोलती हैं भाई। अच्छा लड़की ने सोचेगी कि लड़के माल पानी दे के पंडित जी को सेट कर लिया हो, तो देवदास कहना चाहता है कि पंडित जी जो कहे इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। पंडित जी ने गलत अर्थ ले लिया हम लोग को साथ में दे, गलत में नहीं निकालना। सही बात है, गलत में नहीं निकाला, दोनों तक उससे जन्म नहीं करता है अभी तक। वो लड़की कहना चाह रही है कि एकदम ससुराल चले हो, कहीं दूरे खड़ा रहता तो क्या होता था, पास क्या रखा, जबकि लड़का आगे था लड़की पीछे थी, लेकिन गलती तो हमेशा लड़के में होता है। तो लड़की कह रही ससुराल चले हो, कहीं दूरे खड़ा रहता, इस सब क्या खड़ा था। तो कहने का मतलब है कि दोनों कहना चाह रहे हैं, दोनों कह कोई नहीं रहा है, मन ही मन ही सब सोच रहा है। आई ममता कालिया जो है ना मन की बात समझ ली, घटना घटा बनारस यूपी में, और ममता कालिया मेरे से बैठ के पूरा मन की बात दोनों का समझ नहीं गई। लेखिका इतना तेज, लास्ट में गोसा बढ़ता है, जैसे यहाँ भी किसी लोग को गोसा बढ़ रहा हो, तो जब गोसा बढ़ता है खास करके लड़कियों को गुस्सा पड़े, लड़कों को गुस्सा पड़ता है तो जानते क्या करता है, मुठ्ठा को खींचता है, लगे कि मतलब छोड़ देते, लेकिन लड़की गुस्सा बढ़ेगा ना, कोठवा को एकदम ऐसे दतवा तेरे नहीं, इसको दतवा तेरे चिहार के और दतवा से चिप दे काउंट कर ऐसे करती है। हाँ हाँ, और देखो फिर आपसे बोलिया कर ठीक से। मतलब देखो कि स्माइल गायब हो जाएगा, दांत तो दबा कर रखेगी और से, और स्माइल गायब हो जाएगी। तो लड़की अपना होठ है दांतों में दबा के छोड़ देती है, क्योंकि भूल तो उसी की थी, इसलिए बोल नहीं सकती। भूल क्या थी भाई इसका, तो बात वही ना आई थी, लड़का तो पहले आ गया था, तो लड़का को जो कहना चाह रही थी कह तो सकती नहीं थी, बस सोच सकती थी। अब मान लो किसी को फोन आ गया, तो फोन आने का टाइम लड़की नहीं डिसाइड करेगी, तो लड़का डिसाइड करेगा उनका फोन करना है। अब लड़की उसको ब्लॉक कर दे या उसके तरफ मुंह फुला ले, अलग बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही कहानी, आगे देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, तो मामला ही था ना कि अंजलिया हो गया, तो लड़की देरी से आई ना तो घबरा के वहां खड़ा हो गया, उसको पता नहीं था सामने देवदास खड़ा, अंजलिया के चक्कर में सब कांड हो गए। गुंदरिया में दिखता नहीं है। हाँ। लेकिन स्थिति था कि दोनों बाप की स्थिति में नहीं था, एकदम डिस्परेशन में था, डिप्रेशन में नहीं, डिस्परेशन में था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने की स्थिति में नहीं था। कारण क्या था, दोनों में चार मजाक था, लगाती थी सुशी नहीं, कोई जानता नहीं था। तो यहाँ पे कहानी नया टेस्ट है, स्कूल में नहीं पढ़ता था, बाद में कॉलेज में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा तो आएंगे तो बताएंगे, लेकिन स्कूल का दोस्त नहीं था वो। ये क्या स्कूल में था? स्कूल में नहीं था, देवदास नहीं एक स्कूल में नहीं थी, तो जान पहचान स्कूल का नहीं था यहाँ पे। कॉलेज में हो सकता है लेकिन स्कूल में नहीं। और तो कॉलेज जाके तो पता चला, उसको तो नहीं किया, गंगे घाट में। अब उसके बाद क्या है कि लड़की घबरा के देख के, चप्पल पहना था बाया वाला बाया में, दाया वाला दाया में, सही तो बना था, ऐसे पहनना था, लेकिन पहन दाया वाला बाया में, बाया वाला दाया में, चप्पल ठीक नहीं पहन पाए। लड़की नहीं बनता है। हाँ लड़की घबराहट हो रहा था ना, अंधेरिया हो गया था, शांत हो गया। और संभव जो है ना उसी को देख रहा था। देखो कुछ छिछोरा टाइप का लड़का भी होता है, संभव के बारे में हम नहीं करेंगे छिछोरा था, लेकिन कुछ छिछोरा टाइप का लड़का होता है, उसका सिंगल फंडा होता है, जहाँ मिली नारी वही लाइन मारना। कह दीजिए कि कहो कि कहा पार्टी तो हमारी नहीं तो बाल अच्छा। तो ये गांव में कहीं कहीं कहावतें हैं जो अक्सर धनिया पुदीना के लिए कहा जाता है, इसको आप दिल पे न लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक था, अब बेचारी नारी तो थी, लड़की जो थी वो घबराई हुई थी। अब थोड़ी सी
अंगूठे में जाके ही वापस चले गए। चप्पल होगा मैं फाइन नहीं और ऐसे कैसे फंसा ही दाहिना लगाया बाबा नहिया में और निकल गए। अब देवदास जो है लपक कर देखना चाहा कि वहाँ कैसन है, वो है कि करिया है। लकुआ निकला। अब देवदास को देखना चाहा और जब देखना चाहा तो देखना ही चाहता, लड़की तक निकल गई और उसको पता ही चला कि लड़कियां करने के लिए, तो लड़कियां तो बोला करती थी तो करने गई। अब गली जो बनारस का है बहुत छोटी छोटी और बहुत सारी गलियां हैं और गली में घुस गए। अब बेचारा गली का चक्कर लगा रहा है, बिना बुलेट के पहले चक्कर मारा कन्हू में भी पारो दिख जाए। नाम पता नहीं था उसका, बताया नहीं मैंने कहीं लड़की दिखता है पारो वहां पर है, पूरा गांव का गली का चक्कर लगा दिया बनारस गलियों का। और जितना चूड़ी का दुकान था चूड़ी वाला दुकान में जाके देख रहा है कि भाई लड़की है सिंगार तो जरूरी होगी, कुछ मेकअप वेकअप लेने गई होगी, तो चूड़ी की दुकान में नहीं दिखा। सब्जी मंडी, हैं? सब्जी मंडी फिर तरकारी बाजार में गया, वहाँ पानी पूरी का दुकान था, गोलगप्पा का दुकान था, वहां जाके देखा कि मेरी पारो है क्या, वहां नहीं दिखी। और कहीं जब नहीं दिखी तो आखिर बेचारा भटकते भटकते हार गया, क्योंकि उसकी गुलाबी सी आकृति वाली पारो मिली नहीं। ओझल मतलब सूख जाना, दूर चले गए, उसके आंखों से दूर चले गए, ओझल हो गए। हैं? पैसा मिला, पैसा अच्छा ये बताओ, ये बताओ एक करिया सा लड़का हो या सांवला सलोना सुंदर सा लड़का हो और उसके सामने खूबसूरत लड़के आके खड़ा हो जाए तो 12 आना पैसा लेगा, उसका इमेज नहीं है। 12 आना के जगह 5 अगर उसको पहले पता होता, एक्चुअली तो कोई जानकारी के लिए बता देता। लड़की जो है ना वो 5.25 रुपया दक्षिणा दी थी। हाँ और लड़का 100 रुपया दिया था। अगर ये लड़का को पहले पता होता कि 5.25 रुपये तो सुंदर लड़की तो देने वाला है तो पंडित जी को 11 रुपया मिल जाता। हाँ मैंने अगर ये पता होता देवदास को कि पारो 5.25 रुपया दे रही है, भाई उसकी इज्जत का बात है, वो 11 रुपया दे देता। तो पहले दिया था रहेगा और फिर वापस किसे देता। देखो सुंदर लड़की का सामने आ जाए तो लड़का ब्लैकमेल हो जाता है। सब नहीं, कुछ हमारे ऐसे हकलेट भी होते हैं जिनको लड़की की कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो बेचारा क्या हो गया, उसको अंदर से लगा के 12 न मांगेंगे लड़की सामने इंप्रेशन खराब हो जाए। बेसिकली आजकल का लड़का क्या करता है, घरे खाने के लिए तरकारी हाथ नहीं होगा लेकिन बाहरी आएगा आप लड़की का देख लेगा ना तो भाड़ा के बुलेट पे बैठ के आप ऐसे ऐसे कर दिया आइसक्रीम खाएगा। आइसक्रीम नहीं आइसक्रीम, ठीक है। लड़के लोग बताइए, हम लोग देख लेंगे। हाँ ऐसे दिल से निकाल। अब अगर मान लीजिए अभी तो पारो का कहानी नहीं बताया, लेकिन अगर लड़की लोग के पास है और कहीं थोड़ा सा पैसा वाला लड़का देख ले, चाहे मैंने नौकरी वाला लड़का, चाहे स्मार्ट लड़का देख ले, हाँ चाहे जियो पिला देख ले, तो क्या करेगी ना कि बलवा के दुख बलवा क्या वही लगता है, वही लगता है ऐसे ऐसे कर। तो लड़का लो इस सबसे तरीका से रहना है। 12th का एग्जाम आ रहा था और लड़की को इतनी मुश्किल से बच कर रहना है। बचने के लिए करते हैं, आगे आते हैं। घरे पहुंच गया बेचारा, दरवाजा खोला, नानी दरवाजा खोली। अब नानी जब दरवाजा खोलती है तो नानी जब दरवाजा खोलती है तो नानी बेचारा डरा रही थी कि लल्ला कहाँ गया। बेचारी कहाँ पड़ी थी डर से, कहा कि लल्ला को तैरना नहीं आता था। पूछी कि कहीं हमको तो लगा कहीं तुम्हारा पैर पैसा लगा, कहीं तो निकल तो नहीं लिए। मैंने पांडिया जी की चिंता था कि बेटा निकल जाए, नानियों सोच रही थी बेचारा लल्ला मेरा निकल तो नहीं दिया, लेट खाए हो गया और लल्ला वहां चारण हाथ में लगा हुआ। सवाल बचाए के चक्कर में पूरा बनारस से गली घूम के आया था। बड़ा ट्रेनर कहानी लिखती है ममता का। नानी बोली कि ब्यालू कर ले, मैंने हाथ वो धोकर कुछ खा पी ली तो संभव कुछ नहीं बोला।
तो नानी की आदत थी कि कई बार वो एक ही बात को बोलते थे। एक्चुअली घर की मम्मियां जो होती है, नानियां होती है ना, अगर कुछ बोल दी तो जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक करते रहे। अगर बोल दी खा लो, तो अगर अपना भलाई चाहते हो बाबू तो खा लो, नहीं तो जब तक नहीं खाओगे तब तक वो चलते रहेगा। अगर वो बोल दी कि पढ़ लो, तो फिर तुम्हारी भलाई इसीलिए है कि पढ़ने बैठ जाओ, नहीं तो तुमको तो बोलना करेंगे। जितना फोन आएगा सबको बताएंगे कि वीर भर सुधर डाला पड़ेगा निकल है। तो यही हाल नानी का था। किसके नानी का? देवदास। तो नानी चाहिए कि थक गया है ना, अब तुझे मेले ठेले में चलने की तो आदत है नहीं। नानी मैंने मेला ठेला में कभी नहीं गया है ना, सीधा वाला मासूम सा लड़का था, लेकिन नानी को कहाँ बोला था क्या काम करके आया है, पूरा मेला ठेला घूम घूम के आया है। तो कल बैसाखी है, भीड़ भी बहुत था। तो अभी तो कल देखना तिल भर रखने की जगह नहीं मिलेगी पीढ़ी पर, चल खरीदे तक खा लो। मतलब बैसाखी एक दिन पहले गया था, तो बैसाखी में ज्यादा भीड़ होता है ना, बैसाखी में शायद पूर्णिमा है तो कहीं जाएगा तो ज्यादा भीड़ मिलेगा। तो बैसाखी था, तो बैसाखी एक दिन पहले गया था। तो बैसाखी कब होता है? 14 अप्रैल को ना। हाँ सर, ठीक है। 13 अप्रैल। तो बैसाखी के दिन पहले गया था, तो गया 12 अप्रैल को हुआ। तो बोले कि चलो खा पी लो। अब इसको बेचारा को खाना खिला रहा था, आंखों में नींदों में चैनों का करार लगवा बज रहा था इसके दिमाग, बैकग्राउंड सॉन्ग। ऐसा फोन है हो कोई कहने कंपनी बतिया रहा है, देखो इसको बोलते हैं झूठ। कंपनी से बतिया किसे लगा तुम? रिचार्ज तो 3 महीने में रहेगा। तो देवदास बोलता है कि हमको भूख नहीं लगा है, और कह के करवट बदल लेता है। एक्चुअली जब किसी का याद आता है ना, तो करवट बदलना जो है ना बड़ा आसान काम है। कभी इन्हें करवट बदला, कभी उन्हें बदल, क्या कि नींद में तो करवट नहीं बदल जाएगा, सूख जाएगा ना। गोट चिहार के नहाने के बाद दांत चिहारता, सूखने के बाद गोट चिहारता, लेकिन यहाँ करवट बदल रहा है। अब बैकग्राउंड से गाना बज रहा था, करवट से बदल बदल के जागते रहे हम। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही।